अगर आपको हमेशा लगा है कि बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छुपी हैं जिनके बारे में कभी कोई खुलकर बात नहीं करता, तो नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड आपके लिए ही बनी है। आर्यन खान के निर्देशन में तैयार इस शो में ग्लैमर की चकाचौंध से हटकर उस अंधेरे सच की झलक मिलती है जो आम दर्शकों की नजरों से हमेशा दूर रखी जाती है। सीरीज शुरू होती है एक नए एक्टर आसमान से, जिसकी पहली फिल्म रिवॉल्वर डिशो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। लेकिन असली स्टारडम सिर्फ अच्छी एक्टिंग से नहीं मिलता। यहाँ तो खेल चलता है पावरफुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गॉडफादर का। और इसी के बीच एंट्री होती है एक्ट्रेस की, जो पूरी तरह नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। उसका पिता अजय तलवार इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पावर सेंटर है, और वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को सुपरस्टार बनाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे सेट पर राजनीति करनी पड़े, दुश्मनों का करियर बर्बाद करना पड़े, या फिर अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाना पड़े। आसमान और तलवार परिवार के बीच की यह टक्कर कहानी की असली जान है। हर एपिसोड में राजनीति, गैंग वॉर, नकली सक्सेस और परिवार के अंदरूनी ड्रामे की परतें खुलती जाती हैं। और जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है, दर्शक समझने लगते हैं कि बॉलीवुड का असली खेल सामने दिखने वाली चमक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आखिरी एपिसोड में दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट सामने आता है, जो सच कहूं तो कई बड़ी फिल्मों को भी मात दे सकता है। अब बात करते हैं कलाकारों की। आसमान के रोल में लक्ष्य की एनर्जी और जोश शुरू से लेकर अंत तक लगातार बनाए रखता है। बॉबी देओल पावरफुल विलेन के रूप में नजर आते हैं। उनका लुक और अंदाज तो दमदार है, लेकिन उनके माइंड गेम्स उम्मीद से थोड़ा कमजोर लगते हैं। राघव जुयाल का मनोज नाम का किरदार शो का असली आइटम बम है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और एंट्री जहां भी होती है, वहां माहौल हल्का और मजेदार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मजा है कैमियो में। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे बड़े नाम हर एपिसोड में सरप्राइज बनकर सामने आते हैं। और इमरान हाशमी का कैमियो तो इतना क्रिएटिव और अलग है कि शायद पिछले 5 सालों में इतना यादगार कैमियो बॉलीवुड में नहीं देखा गया। वहीं अजय तलवार की बेटी का किरदार एक्टिंग के मामले में ठीक ठाक है, लेकिन नेपोटिज्म वाली छवि उसे ऑडियंस से जोड़ नहीं पाती। शो की खासियत यही है कि इसमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स और विवादों को खुलकर मजाक और डार्क ह्यूमर के साथ उठाया गया है। डायलॉग्स अनफिल्टर्ड है, गालियां और एडल्ट सीन्स इसे और रियलिस्टिक बनाते हैं। साइड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कमाल का है, और सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि यहाँ पुराने चेहरों की बजाय नए चेहरे हैं, जिसकी वजह से कहानी हर एपिसोड में अप्रत्याशित मोड़ लेती है और आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी साफ दिखती हैं। ट्रेलर जितना धमाकेदार एक्शन वादा करता था, उतना शो में नहीं मिलता। बॉबी देओल का विलेन शानदार हो सकता था, लेकिन उनके प्लान्स और चालें थोड़ी अधूरी लगती हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि कंटेंट इतना डार्क और एडल्ट है कि इसे परिवार के साथ बैठकर देखना लगभग नामुमकिन है। कुल मिलाकर द बेडीज ऑफ बॉलीवुड एक बोल्ड, हटके और एक्सपेरिमेंटल वेब सीरीज है। इसमें कैमियो, दमदार परफॉर्मेंस और रियलिस्टिक राइटिंग ताजगी लाती है। हाँ, एक्शन और एडिटिंग में और काम हो सकता था, लेकिन फिर भी ये शो आपको बांधे रखता है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 3 में से 5 स्टार। तो अगर आपको कच्चा, रॉ और नॉन फिल्टर बॉलीवुड देखना पसंद है, अगर आप हमेशा जानना चाहते थे कि पर्दे के पीछे इंडस्ट्री किस तरह चलती है, और अगर आप बड़े सितारों के चौंकाने वाले कैमियो मिस नहीं करना चाहते, तो ये सीरीज एक बार जरूर देखिए। लेकिन ध्यान रहे, ये हर किसी के बस की बात नहीं है और फैमिली के साथ इसे देखना लगभग नामुमकिन है। बाकी हमारी मुलाकात होती रहे, इसलिए आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बढ़िया फिल्म की तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।